नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी अनुराग में। आज की कहानी श्री हनुमान जी पर है, जिन्हें संकट मोचन और पवन पुत्र भी कहते हैं, अर्थात पवन के समान गतिशील। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। जो व्यक्ति मन से भगवान श्री राम की पूजा और आराधना करते हैं, हनुमान जी उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं आखिर हनुमान जी ने सूर्य को क्यों निगल लिया और क्यों इंद्र भगवान को स्वर्गलोक से आना पड़ा। हनुमान जी बालकाल में बहुत नटखट थे। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। एक बार की बात, जब हनुमान जी सो रहे थे और माता अंजनी ने सोचा मेरा प्यारा बेटा गहरी नींद में सो रहा है, यह सोचकर वो बाहर चली गई और सोचा तब तक घर का दूसरा काम कर लिया जाए। इधर थोड़ी देर बाद ही हनुमान जी की नींद टूट गई और वो जाग गए। जैसे ही हनुमान जी जागे, उन्हें बहुत जोर की भूख लगी। हनुमान जी ने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। वहीं दूर आकाश में सूर्य भगवान चमक रहे थे। शाम का वक्त था और सूर्य का रंग पीला था। हनुमान जी को लगा वो कोई मीठा फल है और उसे खाने के लिए ललचा गए। हनुमान जी में वायु की शक्ति तो जन्म से ही थी। उन्हें उड़ने में देर न लगी और आकाश में पहुंच गए और एक झटके में सूर्य को अपने मुंह में रख लिया और उसको खाने लगे। इससे पूरे संसार में अंधेरा हो गया। उस दिन सूर्य ग्रहण भी था। राहु भी सूर्य को ढकने के लिए आए, लेकिन जैसे ही हनुमान जी की नज़र इन पर पड़ी, वो इनको भी खाने के लिए दौड़ पड़े। किसी तरह राहु जान बचाकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और कहा, प्रभु आपने किसी और को भी सूर्य को ग्रहण करने के लिए भेजा है, वो मुझको भी खाने के लिए दौड़ पड़ा। मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया। देवराज ने कहा, मैंने किसी को नहीं भेजा, चलो मेरे साथ, देखते हैं वो कौन दुष्ट है। देवराज अपने सफ़ेद हाथी ऐरावत पर सवार होकर वहां पहुंच गए तो देखा एक बालक सूर्य भगवान को मुंह में दबाए है और खेल रहा है। हनुमान जी जैसे ही सफ़ेद हाथी को देखा तो समझा ये भी कोई एक फल है और उसको खाने के लिए दौड़ पड़े। इससे इंद्र भगवान बहुत क्रोधित हो गए और हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी का मुंह खुल गया और सूर्य भगवान बाहर आ गए। वज्र के प्रहार से हनुमान जी एक पर्वत पर गिर गए और उनकी ठुड्डी टूट गई। ठुड्डी को संस्कृत भाषा में हनु कहते हैं। इसके बाद से ही राम भक्त बजरंगबली का नाम हनुमान पड़ा। जैसे ही इसके बारे में वायुदेव को पता चला कि इंद्र ने हनुमान जी पर प्रहार किया है, तो वायुदेव बहुत ही क्रोधित हो गए और संसार में सारी वायु ही रोक दी। वायु को रोकते ही संसार में त्राहिमाम हो गया। सारे जीव और प्राणी बिना प्राण वायु के बेचैन हो गए। ये देखकर सारे देवतागण तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, वायुदेव को समझाए, नहीं तो पृथ्वी पर अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर उन्हें स्वस्थ कर दिया और वायुदेव को प्राणवायु फिर से शुरू करने के लिए कहा। हनुमान जी को स्वस्थ देखकर वायुदेव भी खुश हो गए और फिर से बहना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा ने सभी देवताओं से कहा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसका जन्म देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए हुआ है, अतः सभी अपना अपना आशीर्वाद इस बालक को प्रदान करें। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान को अलग अलग वरदान दिया। इंद्र भगवान ने वरदान दिया कि इनका शरीर वज्र के समान कठोर हो। सूर्य ने उन्हें ज्ञान और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ होने का वरदान दिया। ब्रह्मा ने वरदान दिया कि अस्त्र शस्त्र से हनुमान को कभी भी कोई हानि नहीं होगी और उन्हें दीर्घायु होने के साथ साथ ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी मुक्त कर दिया।
वरुण ने अपने पास और जल से निर्भय होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह सभी देवताओं ने हनुमान को अपना अपना आशीर्वाद दिया और वापस चले गए। दोस्तों, ये बजरंगबली की कहानी आपको कैसे लगी अवश्य बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।